पहले यह खबर देखिए, पाकिस्तान के मुरीद के कैंप में फिर से ट्रेनिंग शुरू। लश्कर के आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। मुरीद के कैंप का वीडियो आया सामने। ऑपरेशन सिंदूर में मुरीद के कैंप पर भी हुआ था स्ट्राइक। हमने आपको बताया था कि वो मुरीद के हो या बहावलपुर, इन दोनों जगहों पर भारत ने पाकिस्तान के मेन लैंड में घुसकर स्ट्राइक की थी। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि असल में कुत्ते के साथ तुलना कुत्ते की बेइज्जती है, इसलिए नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की। लेकिन उसकी पूंछ के साथ पूंछ फिर भी एक बार सीधी हो सकती है। मुरीद के में फिर से देखिए, ये देखिए आप, इस तरीके से फिर से आतंकी ट्रेन किए जाने लगे। ऊंचाई से कूदता हुआ यहां पर आपको नजर आ रहा है एक आतंकवादी, उसको फ्यूचर आतंकवादी। और यहां हमारे साथ मेजर गौरव आर्य मौजूद है। एयर मार्शल पी के श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है सर, शुभ संध्या। ये आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुधरने वालों में से नहीं है, लेकिन मुरीदके में जो इनकी मुराद थी वो पूरी हुए अभी कितने दिन हुए हैं? मतलब इतनी जल्दी फिर से इनके पर उगाए, मेजर गौरव आर्य? देखिए दिनेश, मैं आपको, आपने कुत्ते की मिसाल दी तो कुत्ते के दो उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। पहली चीज तो ये है कि जिस कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती उसकी पूंछ काटनी पड़ती है। और दूसरा उदाहरण ये है कि भैया कुत्ते को घी हजम नहीं होता। आपने दोनों सुना होगा। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये इतने असुर पाल लिए। इट्स लाइक राइडिंग अ टाइगर। ये देखिए अब ये ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है साहब, उछल कूद मचा रखे हैं, ट्रेनिंग आतंकी। और क्या उम्र होगी इसकी? 18 ये करते होंगे मेरे ख्याल से कि अच्छा यहां पर जाओ ट्रेनिंग करो, देखना तुम्हें आतंकवादी वाले उसमें भेजना है या सेना वाले में भेज देना, हम तय कर लेंगे, वहीं पे उसी ट्रेनिंग में काम हो जाए। प्लेसमेंट बराबर की है। प्लेसमेंट बराबर की है। आप पाकिस्तान आर्मी में जाएंगे या लश्कर तैयबा में, प्लेसमेंट बराबर की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी सरकार को अगर ये फोटोग्राफ हमें मिल गई तो सरकार को भी मिल गई होंगी। ये वक्त है सरकार का कि ये इसी स्विमिंग पूल में मारो आप ब्रह्मोस से। यही जो कूद रहा है ना ऊपर से लड़का, छलांग लगा रहा है 5 मीटर बोर्ड से, इसी के ऊपर मारो ब्रह्मोस, तब वरना हम लोग क्या करेंगे दिनेश भाई, हम लोग वेट करेंगे कि एक और कश्मीर में हमला हो जाए, कुछ और इंडियन मर जाए। हम अपने काम को लेजिटिमेट बताते हैं के लिए ये जो इंतजार करते हैं, क्या ये जरूरी नहीं है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेजिटिमेट क्या है? देखिए सरकार की ड्यूटी क्या है? लोगों के जानो माल की रक्षा करना, राइट? हम वेट करें कि भाई वो आके हमें मारे। यहाँ पे 15, 20, 25, भगवान ना करे, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो कि 15, 20, 25 लोग मरे यहाँ पे, उसके बाद सरकार जब, अरे भाई पहले जब आपको फोटोग्राफ आपके पास है, प्रूफ है, अभी मार दो। और यहाँ पर चाहता है फिर ट्रंप सीजफायर करवा देगा, मान लेना, फिर मार देना, फिर सीजफायर हो जाएगा। और यहां पर देखिए कुख्यात आतंकी हाफिज सईद मुरीदके में वो नजर आया है। यहां जो ट्रेनिंग हम आपको दिखा रहे थे, यहीं पर हाफिज सईद नजर आया है। वैसे कहने को वो पाकिस्तान की जेल में लश्कर के हेडक्वार्टर पहुंचा आतंकी हाफिज सईद की शान में गाए जाते गाने भी सुनाई दिए। ट्रेनिंग की निगरानी कर रहा था हाफिज सईद, देख रहा है कि भाई सही लोग भर्ती हो रहे हैं, कहीं नाम खराब ना हो जाए लश्कर तैयबा का। बिल्कुल सही जो गौरव ने बताया वही बात है। प्रीएम्पशन जो है आपका राइट है। अगर आपके बार बार आपके साथ ऊपर हमला हुआ है तो प्रीएम्प्ट करना आपका इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी राइट है। तो इसलिए हमारी सरकार को ये सर देखिए ना, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए हैं हाफिज की शान में। सुनिए जरा ये कितने लोगों को अपने चक्कर में खुदा हाफिज करा दिया हाफिज सईद ने, लेकिन फिर भी हाफिज सईद जारी है और हाफिज सईद की तारीफें जारी हैं। और ये पाकिस्तान को क्या है, वो लोग जिन्होंने टेरर लिस्ट बनाई, जिन्होंने कुख्यात आतंकी घोषित किया, जिसकी वजह से FATF और तमाम धमकियां हुई, क्या उनको ये दिखाई दे रहा है कि हाफिज सईद क्या कर रहा है? भाई साहब एक बात बताइए, आपने आज तक किसी आदमी के ऊपर तारीफ का गाना सुना है? मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हाफिज सईद के। आप खुद बताओ कि हाफिज सईद ऐसा है हमारा, आपने कभी सुना है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बाद में गाए जाने वाले गाने होते हैं आदमी के बाद, वो अभी क्यों गाए जा रहे हैं? जिंदा है कि नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? अरे मैं ये कह रहा हूं कि पूरी शेर व शायरी जो है, आपने शेर व शायरी में देखा कि मर्द की खूबसूरती का कोई वहां पे बखान कर रहा हो? अच्छा, ये खूबसूरती वाली बखान नहीं, ये कह रहे हैं हमारा कायद है और बड़ा फला, कायद मतलब लीडर है हमारा, और बड़ा धमाकेदार है, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रही है सारे में, वो जो पीछे आप तंबू टाइप का एक देख रहे हैं ना लगा, इसकी गरीबी का भी एहसास हो रहा है कि फटे हाल हो चुका है। बजट में है मामला, सब मामला पूरा बजट में चल रहा है। और जो गौरव बोलते हैं हीरो है, हीरो के लिए भी, और उधर वो टैंक पर खड़े तो उसके पीछे भी फटे हाल, यहाँ ये खड़े, इनके गाने गाए जा रहे हैं। अब गाने ही बच गए हैं, गाने और ताने। उसके बाद हमें इनके ऊपर डालना है अपना जो चूरन बोलते हैं, चूरन डाल के थोड़ा सा
एडजस्ट कर लेकिन सर अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो आप कह रहे हैं हाल हुए क्यों हैं, हाँ। ये हम आगे बताएंगे अपने अच्छा दर्शकों को। है। पाकिस्तान में दिखने लगा ऑपरेशन सिंदूर का असर, देखिए वो खबर। सरकार ने आवाम पर फोड़ दिया महंगाई बॉम्ब। हाँ। पेट्रोल में 5.36%, डीजल में, माफ कीजिए फीसदी नहीं, 5.36 का, और डीजल में 11.37 का इजाफा रुपए के हिसाब से, और 272.15 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और डीजल की कीमत हो गई है 266.79। रक्षा बजट जो भीख के पैसे थे वो रक्षा बजट बढ़ाकर उसमें खर्च कर दिए गए हैं, और अब महंगाई का ये आलम है। तो आप कह रहे थे फटे हाल क्यों दिख रहे हैं इस वजह से? वो भीख का जो बजट मिला था वो जनरल साहब लेके चले गए, फील्ड मार्शल बना दिया, कोई बजट नहीं लगाया, नहीं तो ये हाल नहीं होता। और दूसरी बात ये जो बड़ा है, अब तो चक्का जाम, अगर पेट्रोल और डीजल की ये कीमत हो गई तो चक्का पूरा जाम, और चक्का जाम ऑलरेडी वहां से IMF से आया है। आप हर चीज को प्राइवेटाइज कर नहीं सर, मुझको लगता है लेकिन इनके चक्का जाम होने देने के मूड में कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज है नहीं, इनको मदद और मिल जाएगी कुछ दिनों में। नहीं, 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, इनको मदद मिल जाएगी। कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम इसलिए डिफॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये बात करते हैं, और इतनी गलत बयानी है क्योंकि जाहिल कौम है, जाहिल कौम को पट्टी पढ़ाना बड़ा आसान होता है, कोई भी पुड़िया में चूरन बांध के दे दिया, लोग खा लेते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात आसिम मुनीर भी जानता है, ये बात शहबाज शरीफ भी जानता है, ये बात जरदारी भी जानता है कि पाकिस्तान के एलीट को आपने पैसा दे दिया, उन्होंने काम कर दिया। जब भारत ने मार मारी ऑपरेशन सिंदूर की, ये जो आप बता रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर का असर, ये ऑपरेशन सिंदूर का ही असर है कि भाई इतना पैसा खर्च हो गया, इतने बिल्डिंग हमारी टूट गई, वो पैसा कहां से आएगा? चलो पेट्रोल 5 रुपए बढ़ाओ, बस रक्षा बजट बढ़ा दिया, भले ही खाने के पैसे ना। इसको कहते हैं कि भाई साहब कनात फट जाए तो फट जाए, लेकिन सलामी तो तोपों वाली लेनी है। चीन पाबंदी लगी है सर आपके पास आ रहा हूं, आपकी पूरी बात सुनूंगा। चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया, ये खबर भी देखिए। HQ-16 की नई खेप की पाकिस्तान को भेजी गई है। Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे HQ-9, आपको याद होगा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया था। मतलब HQ-9 की शानदार सफलता के बाद HQ-16 है सर, बिल्कुल सही। ये जो लाहौर के पास जाके लगे, जो लाहौरी चूरन था, हाँ। वो चूरन बन गया। अब HQ-16 गया है। HQ-16 एक्चुअली HQ-9 जो है लॉन्ग रेंज सिस्टम है, और ये मीडियम रेंज सिस्टम है। ये 70 किलोमीटर तक के लिए है, वो लॉन्ग रेंज के लिए था। जिन्होंने देखा लॉन्ग रेंज में हुआ कुछ पकड़ में नहीं आया, अब जरा मीडियम रेंज में देख लेते हैं, कुछ शायद पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो तो तबाह हो गया। अब उसकी जगह गया है, एक से क्या बनेगा वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन फिर से ये बताएंगे कुछ दिनों बाद कि देखिए वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल था जो ये जो पहले इन्होंने लगाया था ना HQ-9, वो थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ फील्डर। अच्छा। अब लगाए स्लिप पे कि हम बगल में ही कैच पकड़ लें किसी तरीके से। ये टोटल बात है, सरलीकरण जो सर कहते हैं, ये सरलीकरण इसका हुआ है। लेकिन काम देखिए, बात ये है, असली बात याद रखने वाली क्या है कि पाकिस्तान मंत्री गुहार लगा रहा है अमेरिकन से कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। उसको पता है कि चाइनीज वाला चूरन है, वो काम नहीं करता, इसलिए वो चाहते। वो नहीं कह रहा था 80 हवाई जहाज आ रहे थे, 400 मिसाइल आ रही थी हमारे ऊपर, हम तो बर्बाद हो जाते, राख हो जाते, तो आप हमें दे दो कुछ। ये देख के मुझे वो लतीफा याद आ रहा है। अरे भाई HQ-9 का हाल हमने देख लिया, अब HQ-16 दिया है आपने। किसी ने कहा कोई आदमी बड़ी बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था, किसी ने कहा भाई ये काम करो ना, तुम ये क्यों चला रहे हो, तुम हवाई जहाज चलाओ। तो बोले भाई साहब वो मेरे को चलाना नहीं आता। बोले चलाना तो तुमको ये भी नहीं आता है, कम से कम वो चला लो। अगली खबर देखिए, रूस ने बनाया अल्ट्रा एडवांस ADS A235 PL-19 नूडाल, इसका टेस्ट किया। 33,000 से ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आप सोचिए, ये इंटरसेप्ट करने में बेहद मुश्किल, 1500 किलोमीटर दूर टारगेट तबाह करने में सक्षम। ये बहुत खतरनाक, ये विजुअल तो सर, ये विजुअल इसको जरा फुल फ्रेम चलाइए, इस विजुअल को। ये बहुत खतरनाक विजुअल से क्या है सर? ये बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ। आपको पता है किस ऑल्टीट्यूड तक जाएगा ये 500 से 800 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड तक जाएगा। ऊंचाई। आपका ISS कहां पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां से हमारे जी अंतरिक्ष में, हाँ, शुक्र, हाँ, वो है 400 किलोमीटर पे। अच्छा, ये 800 तक जाएगा। मतलब वो जो, हाँ, हमारे शुभांशु शुक्ला होके आए हैं, हाँ, वो 400 किलोमीटर पे है, और ये उससे भी ये डबल। और उसकी स्पीड क्या है? 27,000 किलोमीटर पर आवर। हाँ। इसकी है 33,000 किलोमीटर पर आवर। ये किसके लिए बनाया है? बनाया गया है एंटी सैटेलाइट, एंटी एयर स्पेस स्टेशन,
और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस दौर में इसका टेस्ट करके तो अमेरिका इन्होंने- को मैसेज है क्या? वो ये कहते हैं ना, तो प्याज की परतें जितना उसको आप टाइम दे रहे हैं 50 दिन में, उसने कहा लो भाई हमारे से बात अच्छा, कल 50 दिन वाला बोला है, तो उन्होंने बताया कि हम सैटेलाइट तक भी पहुंच नहीं, जाएंगे। हम आपके स्पेस स्टेशन पे आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये वाली बात हो गई है। माय गॉड, ये आप सोचिए, अगर आप इस हिसाब से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, 400 किलोमीटर दूर हम जहां खड़े हैं वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है और वहां से और डबल 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता, सैटेलाइट्स को नेस्त नाबूद कर देने वाला। कल ही ट्रंप ने कहा था टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप टैरिफ लगाइए, हम वहां तक जाएंगे, सैटेलाइट जहां तक। हमारा न्यू डॉल देखिए, हाँ, हमारा न्यू डॉल देखिए, ये इनका न्यू डॉल है। इनकी डॉल ऐसी है तो सोचिए फिर बॉम्ब कैसे होंगे। और पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, अगली खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान में तुर्की के कई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तुर्की भी मनी मन सोच रहा होगा कि क्या क्या बताएं, उम्मत की वजह से साथ देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे मन का हाल तो हम जानते हैं। पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, पैसों की किल्लत के चलते बड़े प्रोजेक्ट्स लटके। TB2 ड्रोन के पार्ट्स बनाने वाला प्रोजेक्ट अदर में शहबाज ने चिट्ठी लिखकर एर्दोगन से मोहलत मांगी, 2-3 साल तक का बकाया भुगतान टालने के लिए कहा, अभी पैसे नहीं है बाद में ले लेना। अगली खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में सेना के अफसरों के बच्चे रेव पार्टी में पकड़े गए हैं। सेना के ऑफिसर्स के बच्चे हैं ये। 30 लड़के और 25 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के कसूर में रेव पार्टी में सेना के बच्चे शामिल थे। सेना के अधिकारियों के बच्चे। रेव पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने वाले SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। मुबारक हो, मुबारक हो। SHO को सस्पेंड कर, देखिए वहां पे सिर्फ जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ये खुदा है पाकिस्तान के। इनके सामने पाकिस्तानी कौम सजदा करती है। इन सब को पकड़ने इस SHO की, मैं कह रहा हूं, ये जो पुलिस वाला था, इसकी जरूरत कैसे हो गई? मैं आपने खाकी वर्दी वाले को, वहां की जो फौज है खाकी वर्दी पहनती है, आपने खाकी वर्दी वाले के बच्चों पे हाथ उठा लिया, हाथ आप उनके गरेबान तक पहुंचा दिया, तो फिर तो इसकी सजा मिलेगी भाई। गौरव, वो शरिया वाला हिसाब कहाँ गया? उम्मा शरिया ये सब रेप पार्टी हो रही है। और ये इस्लाम के हिसाब से हो रहा था क्या? ये नहीं, ये सब शरिया कंप्लाइंट रेप पार्टी है सर। ये कंप्लाइंट है, ये कंप्लाइंट है 100%। क्या इनको सबको हलाल सर्टिफिकेट मिला होगा? नहीं, देखिए आप सबकी नजरें नीची हैं, अब शर्म हया में सब मामला चल रहा है। नहीं तो फिर ऐसा काम अगर किया गया है, आप कह रहे हैं कंप्लाइंट है, तो फिर शर्म हया नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं एक और जानना चाहता हूं, ये जब इन्होंने पैसे के लिए दूसरे जगह मना कर दिया, यहां सेना के ऑफिसर्स के बच्चे रेव पार्टी कर रहे हैं, वो पूछेगा नहीं तो हमारे पैसे देने और घर में मौज उड़ा रहे हो? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान अपने जनरल्स की तिजोरी से पैसा निकाल ले और वापस पब्लिक को दे दे, तो पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है इनके जनरलों के पास। अब अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि किसी का लेकर दिया नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या वाली बात जो है, ये टर्की कब तक मदद करता रहेगा? टर्की को जुनून चढ़ा है कि इस्लामिक उम्मा का लीडर बनने की, तो सबकी मदद कर रहा है। वो कह रहा है बांग्लादेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाऊंगा, वो कह रहा है पाकिस्तान की मदद करूंगा, वो कह रहा है सीरिया में अहमद अल शरा है उसको भी मैं फंड करूंगा। करो, पाकिस्तान तो अंधा कुआं है, इसका कभी पेट नहीं भरता, इसमें चाइना समा गया, अमेरिका समा गया, तुर्की क्या बच्चों वाली चीज है। और ये जब रेव पार्टी वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आप समझिए, ये जब लोग कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर क्यों इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो एक दिन मेजर गौरव आर्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस्लाम के नाम पर तुमने एक अलग देश बनाया और इस्लाम के हिसाब से जायज काम तुम वहां कर नहीं रहे हो, तो असल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान तुमको असली मुसलमान बनाने के लिए ही ये सब कर रहा है। ये देश फिर खोलेगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये मैं बता रहा हूं, वो और उनका जो प्रोसेस है मुसलमान बनाने का बहुत पेनफुल है। तो ये जो पाकिस्तान दर्द से करा रहा है, ये सब हरकतें करते हैं, मैं यहां पे लड़के लड़कियां जो भी हैं, मेरा वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप करो रेप पार्टी, आपको करनी है, आपका हक है। पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किला है उम्मा का, मुस्लिम दुनिया का किला है, अकेला न्यूक्लियर पावर है जो कि मुस्लिम वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ये सारा चूरन बेचना बंद कर दो, आराम से रेप पार्टी करो, सच बोलो पाकिस्तानियों, सच बोलो, सच बोलो। अगर ये किसी इस्लामिक देश में होता, ये सऊदी अरेबिया में करो, सबके हाथ पैर कटे मिलते हैं इनको। तो एक तरफ खुद के इस्लाम की वैल्यूज का परचम बुलंद करने वाला भी तमगा लिए फिरना है और फिर ये हरकतें भी हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों से सियासी तूफान मचा हुआ है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तान में फिर से राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर से सुप्रीम लीडर बनने के मतलब अब ये सुप्रीम लीडर बनने की चर्चा है इनके मेजर गौरव आर्य। क्या ये वहां के खामनेई बनने वाले हैं? बिल्कुल ये हैं, ये ऑलरेडी सुप्रीम लीडर हैं। ये देखिए,
बच्चे क्लास में होते हैं ना, छोटी क्लासों में हमारे टाइम पे होता है ना, बच्चा बहुत चंट है, उसको बोला डबल प्रमोशन। ये जनरल से डायरेक्टली सुप्रीम लीडर इसको क्या है, फील्ड मार्शल क्यों बना दिया बीच में? फील्ड मार्शल तो इनके यहाँ नौकरी करता है, इसको और ऊपर बनाओ। ये खमेनी टाइप का बनना चाह रहा है वहां पे, जरदारी फरदारी को आउट करके ये बैठेगा। मैं बता रहा हूं, एक दिन ये बंदा अगर चाहे तो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बैठ जाएगा, और किसी का, मैं बता रहा हूं, किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता। क्योंकि अब देखिए ना, इसने ट्रंप के साथ खाना खा लिया, ये ट्रंप के हाथों बिक गया। चाइना इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका की मदद करने को तैयार है, चाइना के सामने कालीन बना हुआ है ये, इसको रोकेगा कौन? ये बन जाएगा वहां पे, हटा दो सबको। वैसे मुशर्रफ डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है। मुशर्रफ क्या था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था और प्रेसिडेंट भी था, ये उसी रास्ते पे चल रहा है। और सर एक और बात मैं ऐड कर दूं सर, विद योर परमिशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान की फॉर्मर वाइफ रेहम खान, उसको लाया जा रहा है पाकिस्तान एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, और उसका यह बयान है कि बड़ा सियासी लीडर कोई गिरेगा, मैं गिरा दूंगी। वो बड़ा सियासी लीडर कौन है? ये इमरान खान के लिए फील्डिंग लगाई जा रही है, क्योंकि रेहम खान ने अपनी किताब जो लिखी थी, उसने, किताब का भी नाम रेहम खान था, उसमें इमरान खान के बारे में उसने काफी चीजें लिखी थी। ये सारा का सारा गेम हो रहा है पाकिस्तान में बॉस। तो ये एक बड़ी डिजाइन का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। और पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की है। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई उनकी। पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ने तारीफ की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि राफेल एक बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट है। ये कहना गलत है कि राफेल एक कमजोर विमान है। तो जैसे मुझे लगता है ये रहस्य उद्घाटन हुआ है सर, कि उन्होंने जो राफेल मारे थे वो असल में डमी कुछ था जो हमने भेजा था और उसको उन्होंने मारा था। अब उनको समझ आ रहा है राफेल तो था नहीं, तो राफेल तो बहुत पावरफुल फाइटर जेट है। नहीं दिनेश, प्रतिशोध करते करते मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कटोरा लेके फ्रांस भी जाने वाले हैं कि राफेल बड़ा शक्तिशाली है, राफेल बड़ा अच्छा है, हमें राफेल दे दो, हमें राफेल दे दो। तो वो तो क्या राफेल दे देगा आपको लगता है? दे नहीं देगा, मांगने में क्या हर्ज है? हाँ, ये बात भी सही। दिया किसने? आपने ऐसा कैसे सोच लिया दिनेश कि आप पाकिस्तान से उससे मांगने का अधिकार छीन सकते हैं? ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं, है ना? आप मांगने का अधिकार पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। कि आप बेशक राफेल जैसी मांगने जाए, फ्रांस दुत्कार के भगाए, लेकिन मांगने तो वो जाएगा। तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ। अब ध्यान आया, पढ़ते हैं, अब खुली कि पिटे तो थे, अब कहते हैं शायद उसी चक्कर में मिल जाए। अच्छा, तो जैसे वो पहले भिखारी आने के बाद आपकी तारीफ करता है, अरे भैया बड़े लाला हो, बड़े सेठ हो, 2 रुपए तो दे दो, तो ये बड़े लाला बड़ा सेठ चल रहा है। उसने अभी खिड़की खोली ना, भीख कहा मांग- मैं बजट बढ़ा रहा हूँ, उसने खिड़की खोली, मैक्रोन ने, इन्होंने निकाल ले। अच्छा, तो ये भीख की असल में बैकग्राउंड बनाया जा रहा है भीख मांगने का। और बांग्लादेश में सुनिए, तहरीके तालिबान की एंट्री हो रही। तहरीके तालिबान की बांग्लादेश में एंट्री, बांग्लादेशियों की वो भर्ती कर रहा है टीटीपी, और टीटीपी से संबंध रखने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। अफगानिस्तान भी गया था फैसल नाम का ये शख्स जो रिक्रूटमेंट कर रहा है। मतलब अब वहां पे भी असली मुसलमान बनाए जाने की तैयारी होगी। बिल्कुल 100%। ये तो इनकी मुहिम चल चुकी है, और अटक तक अफगान जो हैं, जिसमें शामिल टीटीपी, क्योंकि टीटीपी ग्रेटर अफगानिस्तान को मानता है, ये कहते हैं अटक तक इलाका, जो अटक इज बेसिकली द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान। तो कह रहे हैं वहां तक इलाका हमारा है। जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेशी आ गए और बांग्लादेशियों को हायर कर रहे हैं। अब आप देखिए साहब, मजा आने वाला है। नहीं तो क्या बांग्लादेश में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही दिखाएगा रूप जो पाकिस्तान में दिखाता रहा है अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि दे विल गेट बांग्लादेशी रिक्रूट्स टू टीटीपी। ओह अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता बांग्लादेशियों को रिक्रूट करके पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा होगा टीटीपी। जी। दिनेश आप बताइए, यूनुस साहब को 1000 किलोग्राम मैंगो भेजने की जरूरत क्या पड़ी? ये क्यों भेजे हैं उन्होंने? अब आप समझिए, उधर टीटीपी आ रहा है ना, अच्छा, वो रिक्रूट कर रहा है, TTP उनका रिक्रूट यहाँ कर भी रहा है। बॉम्ब फूटेगा। अच्छा। तो जरा सा इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कहीं हमको पता चल जाए कि वाकई ये टीटीपी वाले रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि खबर तो हमने यही देखी है प्रतिशोध में, इसलिए हम भेज रहे हैं क्या?